हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे, अपना लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे हमें प्रूफ किसके बराबर करना है, 1 के इक्वल बताना है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट किसके इक्वल बताना है, 1 के इक्वल बताना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एंगल सम जो मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है, कम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 48 और देन आपके पास कितना 42, एंगल सम इनका देखो तो ये क्या बन रहा है, कम्प्लीमेंट्री बन रहा है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल सम में आप किसी एक को चेंज कर सकते हो, या तो tan 48 वाला वैल्यू चेंज कर सकते हो या फिर tan 42 वाला वैल्यू चेंज कर सकते हो। दोनों को नहीं करना है चेंज। इस केस में क्या करना है, जहाँ पे भी एंगल सम कितना मिल जाए, कम्प्लीमेंट्री मिल जाए, तो उस केस में किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम पहले वाले दोनों वैल्यू फिक्स मान के चल लेते हैं कि पहले वाले दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही tan 48 और ना ही tan 23 को हमने चेंज किया। सेकंड वाले दोनों चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड पे कितना, tan 42। tan 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48। अगर tan 90 माइनस 48 कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42। हमने कहा था tan 48 और tan 42 में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम चेंज कर रहे हैं 42 वाले को। तो 48 वाला हमने फिक्स रखा, तो 98 माइनस 48 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 ही बचेगा। उस तरह सेम कितना है, tan 67। tan 90 माइनस 23 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 67 भी बन जाएगा। ऐसे करने से कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, बट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो रिजल्ट लग जाएंगे यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो सेम आ जाएगा tan 48 और इधर भी कितना tan 23 और tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना था, cot थीटा होता है हमारे पास, और थीटा के प्लेस पे इधर कितना है, थीटा के प्लेस पे इधर कितना है 48, तो हो जाएगा cot 48। और सेम इधर यहाँ tan 90 माइनस थीटा, इधर अगेन कितना हम कह सकते हैं cot थीटा, तो थीटा के प्लेस पे इधर कितना है 23, cot 23, विच इज इक्वल टू tan 48 इंटू tan 23। अब देखो cot 48 या फिर cot थीटा का रेसिप्रोकल देखो आप, तो हमारे पास कितना होता है, cot थीटा का रेसिप्रोकल अगर बात करें तो cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू 1/tan थीटा, और थीटा के प्लेस पे इधर कितना जाएगा 48, और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी इंटू 1/tan 48, 1/tan 23। अब इधर tan 48 डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमिनेटर में कैंसिल आउट, इधर भी tan 23, इधर भी tan 23 कैंसिल आउट, और यहाँ पे कितना गया 1 1 1 1, तो सबका मल्टीप्लाई कितना जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू 1। और ये हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखो तो यहाँ पे कितना लिखा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52, और विच इज़ इक्वल टू कितना है, 0 के बराबर बताना है। तो इस केस में भी अगर देखो तो यहाँ पे एंगल सम कितना है, कम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो कम्प्लीमेंट्री के केस में हमें किसी एक को बदलना रहता है। बट पहले वाले क्वेश्चन में देखो तो सारे का सारा जो क्वेश्चन था पूरा मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे बीच में क्या लगा है, -3 लगा है। तो इस केस में या तो आप पूरे को पूरा पहले वाले दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल सकते हो, या फिर किसी एक को बदलो। अगर किसी एक को बदल रहे हो
तो यहाँ मान लो जिस एंगल को बदल रहे हो तो यहाँ भी उसी एंगल को बदलना है। यहाँ 38 वाले को बदल रहे हो तो इधर भी 38 वाले को ही चेंज करना, या 52 वाले को चेंज कर रहे हो इधर तो इधर भी 52 ही चेंज करना। सो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। सो हम तो दोनों ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको एक साथ ही बदल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, सो विच इज इक्वल टू, अब देखो cos 38, तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 38, और सेकंड वाला क्या है cos 90 माइनस 38, अगर cos 90 माइनस 38 करोगे तो हमारे पास कितना जाएगा 52, और सेकंड वाला सेम वैसे रह देने, सेम वैसे ही रखो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको वैसे रखा हमने, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पे इधर कितना है 52, और इनटू cos 90 माइनस थीटा, फिर अगेन कितना साइन थीटा, इस बार थीटा के प्लेस पे कितने इधर 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखो ये पूरे को पूरा फिगर सेम है तो इस सारे का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ गया 0, ये हमें बताना था। सो आई होप दोनों ही पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं अब। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। सो 2a कितना काम है, एक्यूट का है, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। सो a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ पर या तो हम इसे tan में लिख लें पूरे इक्वेशन को, या फिर इसे cot में चेंज कर दें। सो ऐसा लिखने के लिए हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के उनको लगा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको याद हो, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हो आप, cot 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कितना रहता है tan थीटा, ये आप लिख सकते हो। इट मीन्स tan को cot में लिख सकते हो, cot को tan में भी लिख सकते हो। हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ दोनों ही साइड में हम cot में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना है, इधर कितना है 2a है, तो थीटा के प्लेस पे हम 2a डाल के लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं tan 2a विच इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a, दैट इज cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, सेम, ये और ये थिंग सेम है। सो इसके रिस्पेक्ट हम इसे इस तरह से लिखते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं cot 90 माइनस 2a विच इज इक्वल टू cot a माइनस 18। सो यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2a अगर कैसा हो, एक्यूट हो, एक्यूट मीन्स कि लेस देन 90 हो, कुछ भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 20 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, लेस देन 90 होना चाहिए। अगर 2a लेस देन है, ठीक है, तो देन 90 में से जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू भी लेस देन 90 होगा। अगर ये लेस देन है तो a भी लेस देन ही होगा, देन a माइनस 18 करोगे ये भी लेस देन होगा। ऐसे आप कह सकते हो, किस तरह से हम लिख सकते हैं, सिंस हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें इसे तो हम लिख सकते हैं सिंस 90 माइनस 2a, सिंस हम ये लिख सकते हैं सिंस 90 माइनस 2a एंड a माइनस 18 बोथ एक्यूट एंगल, बोथ एक्यूट एंगल। सो देयरफॉर अगर ये दोनों ही एक्यूट एंगल हैं तो उस केस में
ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर दोनों साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम रहते हैं और बोथ एंगल एक्यूट हों तो ये जो एंगल रहते हैं आपस में इक्वल हों, आपस में इक्वल होते हैं। तो 90 माइनस 2a विच इज इक्वल टू a माइनस 18। सो यहाँ पे a वाले एक साइड कर देते हैं और विदाउट a वाले एक साइड कर देते हैं। सॉरी, इस वाले को इधर ले जाते हैं, 2 इधर जाएगा और 18 नेगेटिव वाला इधर ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 18 और विच इज इक्वल टू 2 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और देन एड अप करके 3 आ जाएगा। तो इसका सम कितना आ गया हमारे पास 8 10 विच इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 100/3, देन कट होगा 3 3 9 110 3 6 18। तो कितना आ गया a हमारे पास 36 डिग्री। सो ये कैसा एंगल है, एक एक्यूट एंगल ही है हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास, a का वैल्यू कितना आ रहा है 36 डिग्री हमारे पास a का वैल्यू आ रहा है, जो कि एक एक्यूट एंगल है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।